अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ, ये वीडियो इन डीसी ब्रेकरों के बारे में है। तो आज मैं बताऊंगा कि डीसी ब्रेकर आज हमारे पास कौन कौन से हैं, कितनी किस्म के डीसी ब्रेकर हैं और उनको किस तरह यूज़ करना है और ये किस काम आते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी डीसी ब्रेकर के बारे में, क्योंकि ये सोलर के मुतल्लिक है कि आप ये डीसी ब्रेकर सोलर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने यूपीएस पे भी। तो डीसी ब्रेकर का मतलब ही यही है कि डीसी के किसी भी जगह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं वीडियो और मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस तरह यूज़ करना है और इनके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे पास ये आ चुके हैं जी काफ़ी सारे ब्रेकर। तो ये दोनों मुख्तलिफ ब्रेकर हैं, एक जो है इनमें सिंगल पोल है, एक जो है इनमें डबल पोल है। ये सारे जितने सिंगल पोल ब्रेकर्स हैं, उसके बाद ये सारे जितने ये डबल पोल ब्रेकर हैं। सिंगल पोल ब्रेकर इसलिए क्योंकि अगर कोई सिंगल तार पे अपना सिर्फ ब्रेकर यूज़ करना चाहता है जो कि जमा की तार होती है, तो वो ये सिंगल पोल वाला ब्रेकर इस्तेमाल कर ले। इससे जो है वो एक तार को कंट्रोल कर सकता है, चाहे वो सोलर की हो चाहे वो बैटरी की हो। तो दोस्तों ये जो सिंगल पोल ब्रेकर है ये आपके हर यूपीएस के ऊपर काम करेगा, चाहे वो 1000 वाट हो, चाहे 2000 वाट हो, चाहे 3000 वाट हो। अगर आप 5000 वाट तक का यूपीएस यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको डबल पोल ब्रेकर लगाना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल पोल ब्रेकर जो है वो 250 वोल्ट 63 एम्पेयर तक का है। तो हमें 3 kVA तक 3 kVA तक ही 200-250 वोल्ट ही इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो अगर आप 5 kVA लगाते तो उसमें 300-350 वोल्ट इस्तेमाल हो रहा होता है डीसी। तो उसके लिए हम ये डबल पोल ब्रेकर इस्तेमाल करेंगे और ये दोनों तारों पे यूज़ होगा, नेगेटिव पर भी पॉजिटिव पे भी। और ये जो है दोस्तों टॉम ZN कंपनी का है, बहुत अच्छी कंपनी है चाइना की। और दोस्तों एक और फ़ायदा ये है इस ब्रेकर का कि ये डीसी है, एक तो ये एम्पेयर बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करता, क्योंकि आप अगर किसी भी जगह यूपीएस की वायरिंग कर रहे होते हैं तो अक्सर औकात ये होता है कि डीसी ब्रेकर मिलते नहीं है, जिसकी वजह से हमें एसी ब्रेकर लगाने पड़ते हैं। एसी ब्रेकर से ये है कि एक तो वो सही काम भी नहीं करते, ऊपर से वो ट्रिप भी नहीं करते और ऊपर से वो एम्पेयर में थोड़ा से ड्रॉप हो जाते हैं एम्पेयर। उनके जो कनेक्टर होता है अंदर उनका फ़र्क होता है। तो इसके जो कनेक्टर हैं वो तो टोटल कॉपर के हैं, कॉपर के इनके टर्मिनल बने होते हैं जो उसके अंदर ऑन ऑफ हो रहे होते हैं। और उसके बाद इसको आप यूज़ करेंगे तो इससे आपके एम्पेयर भी ड्रॉप नहीं होंगे और आपकी जो सोलर हो या बैटरी हो उसकी भी हिफाजत हो जाएगी। क्योंकि अगर आपने सोलर को रिपेयर करवाना है या आपने आपने यूपीएस को रिपेयर करवाना है तो आप डबल पोल ब्रेकर को ऑफ कर देंगे तो आपका जो है सिस्टम सारा डिस्कनेक्ट हो जाएगा, प्लेटें डिस्कनेक्ट हो जाएंगी यूपीएस से या यूपीएस डिस्कनेक्ट हो जाएगा बैटरी से। तो आप चाहें तो उस चीज़ को बाहर निकाल सकते हैं। तो इसलिए यूज़ होते हैं ये ब्रेकर। तो ब्रेकर ज़रूर लगाएं अपने यूपीएस को। अगर आपके पास अच्छे क्वालिटी का यूपीएस है, प्लेटें हैं, तो उसके लिए यूपीएस के लिए ब्रेकर ज़रूर लगाएं। अगर आप चाहें सिंगल तार पे, अगर आपका छोटा तो सिंगल तार पे लगा लें सिंगल पोल ब्रेकर। अगर आप चाहें तो सिंगल को 2 भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो डबल पोल का एक ब्रेकर लगाना है तो आप डबल पोल का एक ब्रेकर भी लगा सकते हैं। तो अब मैं इसके साथ कोई चीज़ कनेक्ट करता हूँ, कोई डीसी बैटरी कनेक्ट करता हूँ, उसके बाद फिर हम इसे चेक करते हैं आया ये इस पर अंदर से करंट भी गुजार रहा है या नहीं। और दोस्तों इस ब्रेकरों का ये फ़ायदा भी है कि अगर आपकी बैटरी ख़राब हो जाती है या आपका यूपीएस ख़राब हो जाता है तो शॉर्ट सर्किट होने का डर होता है। शॉर्ट सर्किट होने के वजह से आपकी बैटरी या तो ख़राब हो जाएगी या आपका यूपीएस ख़राब हो जाएगा। तो उसके दरमियान अगर आपके बैटरी यूपीएस के दरमियान ब्रेकर लगा होगा तो ये फ़ौरन ट्रिप हो जाएगा, यानी कि जैसे ही वायर हीट होने लगेंगी तो फ़ौरन जो है ये ट्रिप कर जाएगा, यानी कि ये आपको शॉर्ट सर्किट से भी बचा सकता है। तो असल में देखा जाए तो ये शॉर्ट सर्किट ब्रेकर ही है, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है और ऊपर से आप इसको अपनी चीज़ को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, बैटरी को कनेक्ट भी कर सकते हैं, डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं, यूपीएस को बैटरी से आपस में डिस्कनेक्ट कनेक्ट करते हैं। तो अब मैं इसको चेक करता हूँ, बैटरी कनेक्ट करते हैं फिर इसको ऑन करके चेक करते हैं कि इसके अंदर से करंट गुजरता है या नहीं। तो चेक करने के लिए मेरे पास ये गियर मोटर है, ये 12 वोल्ट की गियर मोटर है। तो इसके साथ हम चेक करेंगे इसको ऑन ऑफ करके। सबसे पहले हम सिंगल पोल ब्रेकर को चेक कर लेते हैं कि किस तरह आपने कनेक्ट करना है सिंगल पोल को, और उसके बाद बताऊंगा कि किस तरह आपने डबल पोल को कनेक्ट करना है। सिंगल पोल को कनेक्ट करने के लिए दोस्तों आपने सिर्फ एक तार का इस्तेमाल करना है। तो अब मैं बताता हूँ आपने इसको सिंगल सोलर प्लेट पे किस तरह लगाना है। यानी कि अब आप समझ लें ये बैटरी मेरी सोलर प्लेट है, उसके बाद ये जो है मेरा यूपीएस है या मेरी बैटरी है। तो इसको हमने कनेक्ट करना है अपने ब्रेकर का। तो सबसे पहले जो है मैं नेगेटिव तार जो है एक इसके साथ लगा दूँगा और इस नेगेटिव तार को मैं छोड़ दूंगा, इसको हमने डायरेक्ट प्लेट में लगाना है। उसके बाद एक और पॉजिटिव वायर लूँगा, इसको मैंने कनेक्ट कर देना है अपनी मोटर के साथ और इस मोटर की जो पॉजिटिव है इसको मैंने दे देना है ब्रेकर के अंदर।
उसके बाद ब्रेकर से एक और मैंने तार ले लेनी है और वो दे देनी है मैंने अपनी बैटरी के अंदर, यानी कि सोलर प्लेट के अंदर। तो अब ये मेरे पास दो तारें आ गई है, तो इसको मैं एक पॉजिटिव में लगा लेता हूँ, एक नेगेटिव में लगा लेता हूँ। ब्रेकर को कर देता हूँ अभी ऑफ। तो अभी देख लें ब्रेकर मैंने किया हुआ है ऑफ और ज़रा भी जो है मोटर वो नहीं चल रही है। तो जैसे ब्रेकर ऑन करूँगा मोटर चलना शुरू हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं ये ऑफ हो गई है सिंगल पोल ब्रेकर से, और ये अब ऑन हो गई है सिंगल पोल ब्रेकर से, और उसके बाद ये अब ऑफ हो गई है। उसके बाद फिर से ऑन करता हूँ, ये आप देख सकते हैं ऑन हो गई है और ये ऑफ हो गया। तो इस तरह आप सिंगल पोल ब्रेकर को यूज़ कर सकते हैं सिर्फ सिंगल तार के ऊपर, ये डबल तार के ऊपर यूज़ नहीं होगा। उसके बाद मैं अब बताता हूँ कि डबल पोल ब्रेकर आपने किस तरह यूज़ करना है। तो डबल पोल ब्रेकर के लिए हमें डबल पोल ब्रेकर की ज़रूरत होगी। तो ये जैसे कि मेरे पास डबल पोल ब्रेकर आ गया है, तो उसके बाद इसको भी इस तरह ही करेंगे कि सिंगल जो तार है इसको भी इस तरह ही करेंगे। जो सिंगल तार है वो हम एक ब्रेकर की एक साइड पे दे देंगे, ब्रेकर की एक साइड पे दे देंगे। उसके बाद जो नेगेटिव तार है उसके भी दो हिस्से कर लेंगे, क्योंकि हमने दो तारों पे यूज़ करना है, इसलिए ये डबल पोल ब्रेकर कहलाता है कि दो तारों पर यूज़ होता है। उसके बाद जो ये नेगेटिव है इसको भी हम लगा देंगे इसकी इन के अंदर, और उसके बाद दूसरी भी पॉजिटिव भी लगा देंगे हम इसकी। तो लीजिए जी नेगेटिव भी लगा दी है, पॉजिटिव भी लगा दी। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा जो डबल पोल ब्रेकर है आपने इस तरह लगाने है, समझ लें ये आपकी सोलर है, सोलर से दो तारें आपकी ब्रेकर में आ रही हैं। उसके बाद जो ब्रेकर है उससे दो तारें आपकी बैटरी में जा रही हैं, ये यूपीएस में जा रही है। वो आपके ऊपर है कि आपने किस जगह इसको यूज़ करना है। तो यूज़ करने के लिए आपने दो तारों का ज़रूर इस्तेमाल करना। तो मैं इसको ऑन करता हूँ तो फ़ौरन जो हमारी मोटर वो ऑन हो जाएगी। आप देख सकते हैं हमारी मोटर जो है फ़ौरन ऑन हो गई है। उसके बाद इसको ऑफ़ करता हूँ तो ये फ़ौरन इसके साथ ऑफ़ हो जाएगी। तो इसका फ़ायदा ये है कि एक तो शॉर्ट सर्किट होने से आपका यूपीएस या बैटरी बच जाएगी, ऊपर से आपके अगर आप यूपीएस आपका ख़राब हो जाता है तो उसके लिए आपको तारें उतारनी नहीं पड़ेंगे। आप इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करके आराम से आप अलग कर सकते हैं, क्योंकि जो बड़े जो यूपीएस होते हैं उसमें जो है स्पार्किंग बहुत ज़्यादा होती है जब आप बैटरी लगाते हैं या निकालते हैं। तो उससे बचने के लिए आपको ये ज़रूरी है ब्रेकर, तो ब्रेकरों का ज़रूर इस्तेमाल करें। तो आपने देखा ये दोनों ब्रेकर बेहतरीन काम किए हैं, इन सिंगल पोल ने भी और डबल पोल में भी। तो उम्मीद है ये दोनों ब्रेकर आपको पसंद आए होंगे। इन दोनों ब्रेकरों का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो बाय कर सकते हैं। मार्केट में दोस्तों यूज़ ब्रेकर भी मिलते हैं, लेकिन यूज़ ब्रेकर का कोई भरोसा नहीं होता कि वो कितनी देर चलें, कब तक चलें, क्या कितना यूज़ हुए हैं, वो उनके टर्मिनल जो हैं अंदर कॉन्टैक्ट वो सही भी है या नहीं। तो ये 0 मीटर ब्रेकर हैं तो इनको ज़रूर यूज़ करें, चेक करें इनको, ताकि आपको पता चले कि ब्रेकर का कितना फ़ायदा है। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको सिंगल पोल और डबल पोल ब्रेकर की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा हमारे चैनल को और हमारी वीडियोज़ को भी। दोस्तों हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।